अब हम देख रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ओवरऑल डिजाइन और समझते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट सैंपल को कैसे एनालाइज करता है स्टेप बाय स्टेप। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो प्रोसेस सैंपल इनलेट से स्टार्ट होता है और डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर पर जाकर एंड होता है। पूरा सेटअप एक हाई वैक्यूम चैम्बर के अंदर होता है ताकि आयंस किसी भी एयर पार्टिकल से टकराए नहीं और अपनी स्पीड मेंटेन करके रखें। सबसे पहला स्टेप आता है सैंपल इनलेट का। यहां से हम अपना सैंपल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत ही स्मॉल और कंट्रोल्ड क्वांटिटी में। अगर सैंपल गैस या वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होता है तो डायरेक्टली एंटर कर सकता है, लेकिन अगर सॉलिड या कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो तो उसे पहले वेपराइज किया जाता है यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और एनालाइज हो सके। नेक्स्ट पार्ट है आयोनाइजेशन सोर्स, जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का हार्ट यानी दिल कह सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को वेपराइज और आयोनाइज किया जाता है यानी उन्हें चार्ज पार्टिकल्स यानी आयंस में कन्वर्ट किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हीटिंग कॉइल सैंपल को वेपराइज करता है और फिर आयोनाइजेशन सोर्स से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स उन वेपराइज्ड सैंपल के एटम्स को हिट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराते हैं तो उनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सैंपल के एटम्स पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जहां मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट होते हैं उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन, और ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप इज आयन एक्सेलरेशन। जब आयंस बन जाते हैं तो उन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक्सेलरेट किया जाता है और सभी आयंस को इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ताकि अब हर एक आयंस की मूवमेंट को एनालाइज किया जा सके ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। अगला पार्ट है मास एनालाइजर, जो आयंस को उनके मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर सेपरेट करता है। यहाँ आयंस एक मैग्नेटिक फील्ड से पास होते हैं। लाइटर आयंस और दोज विद हायर चार्ज आर डिफ्लेक्टेड मोर सिग्निफिकेंटली, while heavier ions और less charged ions are deflected less। इस प्रोसेस के रिजल्ट में आयंस अपने अपने पाथ फॉलो करते हुए अलग अलग पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं और इसी से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट इज डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। जब आयंस एनालाइजर से निकलते हैं तो वो डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। डिटेक्टर पर जाते ही ये आयंस एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। ये सिग्नल फिर एम्पलीफायर से पास होता है ताकि सिग्नल एम्पलीफाई होकर स्ट्रांग हो जाए और फिर यह सिग्नल रिकॉर्डर या कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। कंप्यूटर इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके एक मास स्पेक्ट्रम बनाता है जिसमें एक्स एक्सिस पर मास टू चार्ज रेशियो और वाई एक्सिस पर आयंस की इंटेंसिटी होती है। हर एक पीक यहां पर एक आयन को रिप्रेजेंट करती है। ये स्पेक्ट्रम बेसिकली एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट कहलाता है जो बताता है कि सैंपल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और कितनी क्वांटिटी। तो ओवरऑल वर्किंग सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले होता है सैंपल इनलेट, देन होता है आयोनाइजेशन, देन होता है आयन एक्सेलरेशन, देन होता है मास एनालिसिस, एंड देन होता है डिटेक्शन, एंड देन फाइनली रिकॉर्डिंग।